आप आज आप लोग जो ये यहाँ पर जिला अधिकारी के पास जो धरना प्रदर्शन और आए हैं, आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तो आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए हैं। जी, मैं सुनील चौहान मेरा नाम है और मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान आजमगढ़ का जिला हूँ। और मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे गौड़ समाज के भाई बहन जो विद्यालय में हम लोगों के साथ पढ़ते हैं, आज हम सभी लोग पढ़ते हैं, कोई हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र बना कर दिया जाता है, लेकिन इन लोगों का जो है जनजाति में गिनती होती है, लेकिन वही जाति प्रमाण पत्र जो है जनजाति का नहीं बना कर दिया जाता है। तो जो है सरासर गलत है और इसी के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं। तो आप लोग इतनी भारी तादाद में आए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, तो डीएम साहब से मुलाकात हुई आप लोगों की? जी, आज जान लीजिए डीएम साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है और मैं आप सभी के सामने ऐलान करता हूँ गौड़ समाज के साथ मिल करके कि आज तो हम लोग इतनी संख्या में है, आगे लामबंद होकर के पूरे जिले को जाम करेंगे और जरूरत पड़ी तो लखनऊ को भी जाम करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो डीएम साहब नहीं सुनेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग धरने पर भी बैठेंगे, पूरे कचहरी को जाम करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। श्रीमान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि शासन द्वारा शासनादेश जारी हुआ है। 1976 में शासनादेश जारी हुआ है कि पूर्वांचल के 13 जनपद में गौड़ जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। सुनिए, पहले बात सुनिए। पूर्वांचल के 13 जनपद में हम लोग अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते, तो 1976 में और 77 में शासनादेश लागू हुआ और तमाम जो है प्रमाण पत्र जो है जारी हुए। इसके बाद जो है 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने यही 13 जनपद को जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो है इन लोगों ने रखा है और प्रमाण पत्र भी जारी हुआ है। अब जो है 4 जिले उसमें और जोड़ दिए गए, सब मिलाकर पूर्वांचल के 17 जनपद जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। और भारत सरकार के राजपत्र उत्तर प्रदेश के विभिन्न शासनादेश में ये जिक्र किया गया है कि 17 जनपद में आजमगढ़ जनपद में के गौड़ जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो है आते हैं। सर, उसमें जो है हर लोगों से पहचान नहीं मांगी जाती है, लेकिन मेरे लिए सरकार ने एक व्यवस्था दी है, एक गाइडलाइन दी है कि आपके 1356 में गौड़ लिखा हो, परिवार रजिस्टर में लिखा हो, स्कूल के टीसी में लिखा हो, इनको जो है गौड़ जाति का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। तो फिर प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, वही बोल रहा हूँ सर। लेकिन सर, कभी प्रमाण पत्र बनता है, कभी प्रमाण पत्र रुकता है, जबकि आवेदन हमारे समाज के बच्चे युवा जिसको जरूरत होती करते हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी के जो लेखपालगण हैं, ये घर बैठे बैठे जो है आवेदन को निरस्त कर देते हैं। आज लगभग हम लोग 1.5 साल से डीएम साहब के यहाँ गुहार लगा रहे हैं। पूर्व के जिलाधिकारी महोदय एक आदेश जारी किए थे, उसमें स्पष्ट लिए थे कि शासनादेश के अनुसार जो लोग सही पाए जाते हैं चिन्हित करके उनका प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तहसील में जब आदेश गया, वहां बस ढाके 3 पार, फिर हम लोग जिलाधिकारी महोदय का ट्रांसफर हो गया, उस समय के जो है तहसीलदार लोग का ट्रांसफर हो गया। ये महोदय जब से आए हैं, कम से कम 7 बार हम लोग महोदय चक्कर जो है लगा चुके हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है विधि लिपि को जो है जो हम लोग का पत्रक था कि इनका जो है देखा जाए। बीच में हम लोग एडीएम साहब से मिले, एडीएम साहब का जवाब जो है गोलमोहर था। अंतोगत्वा पुलिस की भर्ती थी, लेखपाल की भर्ती थी। निराश हो करके मेरे समाज के लोगों ने एक कदम उठाया कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक तरफ जो सरकार की मानसिकता है कि सबका साथ सबका विकास, तो गौड़ समाज क्यों निराश? चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका।